अब सब बारी बारी मुझे कॉल्स करके मेरी सारी फैमिली, सारे रिश्तेदारों को फिजा के घर से भागने का पता चल गया। हमेशा मैं फिजा के बारे में सोचता हूँ, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बहन। वध करता है, इतना आसान नहीं होता सब कुछ भुला देना। सिद्धा भी है यार। हमदर्दी की आड़ में जूते मार रहे हैं। वो फिजा से मोहब्बत रोज उसे तलाश करता हूँ, जाने वो ड्रामा से शिकंजा की नए आने वाले एपिसोड में कुछ दिखाया जा रहा है कि अभी भी फिज़ा किडनैप है और हकीकत ये पता चल चुकी है कि राशिद ने उसे किडनैप करवाया है, क्योंकि राशिद के सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था। वो उसे चुका नहीं पा रहा था। उसने अपनी जान बचाने की खातिर फिज़ा की जान जो है वो जोखम पे डाल दी है। किडनैपर्स को उसका पता दे दिया है और जो कि अब गलत हाथों में जाने वाली है। यहाँ फिज़ा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इन दरिंदों से अपनी जान बचाए। और यहाँ फिज़ा जो है वही करने पर मजबूर है जैसा कि वो लोग चाह रहे हैं। यहाँ राजारून है कि उसे ढूंढ ढूंढ कर हकान हो गया है, लेकिन फिज़ा को कोई अता पता नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ रानी जो है वो बीच में खूब मज़े ले रही है। एक तरफ तो वो हमदर्दी का दिखावा करती चली जा रही है शौहर को, और दूसरी तरफ वो फिज़ा के बारे में गंदी गंदी सोचें भी रखती है। और यहाँ रिदा को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रही है। रिदा बेचारी जो खामोशी से सब कुछ इसका रिदा बेचारी हलकान हो रही है। उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है कि आखिरकार फिज़ा कहाँ चली गई है। यहाँ फिज़ा है कि उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अपनी जान दरिंदों से कैसे बचाए। वो कोशिश करती भी है लेकिन नाकामयाब हो जाती है। अब वो थक चुकी है, वो घबरा रही है कि आने वाले वक्त में उसके साथ मज़ीद क्या होने वाला है। यहाँ ज़ारून भी जो है वो मुख्तलिफ जगह पे घूमता फिर रहा है, उसका पता लगा रहा है लेकिन वो नहीं मिल रही। ज़ारून के दिल में भी एक डर बैठ चुका है और यहाँ फिज़ा के दिल में भी एक डर बैठ चुका है। ज़ारून और फिज़ा का रिश्ते का होना था कि और राशिद का मिलना था फिज़ा से, और राशिद ने तो उसके पर नज़र ही जमा ली और ऐसी नज़र जमाई कि उसे गलत हाथों में सौंप ही दिया। शादी के बाद क्या सौंपता, शादी से पहले ही उसने सौंप ही दिया। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए उसने फिज़ा बेचारी को गलत हाथों में सौंप दिया। और अब यहाँ फिज़ा बेचारी जो है वो फंस कर रह चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बचेगी। यहाँ वो बैठी इंतज़ार कर रही है ज़ारून का कि किसी तरीके से वो मेरे तक पहुँचे और शायद मेरी जान बच जाए। न जाने फिज़ा को किस शहर में और किस जगह पर रखा हुआ है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रही फिज़ा को खुद भी। रानी एक तरफ तो अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा तंग है। उसका तो ज़िंदगी का एक ही ख्वाहिश है कि मेरा शौहर और मैं और मेरा बच्चा हो और रिदा और उनमें से कोई ना हो, और अगर रहे भी तो वैसा नौकरानियों की तरह रहे। लेकिन यहाँ उनकी वजह से उसे कोई भी सुकून नसीब नहीं हो रहा। रानी एक बहुत ही चलाक और मक्कार लड़की है। उसकी तो चालाकियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और उसकी मक्कारी भी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ रानी अब अपनी माँ से यही कहती है कि रिश्ता टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि लोग जो है वो मुझे कॉलें करते हैं और कॉल करके मुझे हमदर्दी के आड़ में जूते मारते हैं। यहाँ रानी जो है अपनी माँ को कहती है कि आप ज़ारून को समझाओ, क्योंकि ज़ारून को छोड़ देना चाहिए फिज़ा को। तो माँ उसकी यही कहती है कि इतने टाइम का ये रिश्ता बंधा हुआ है और फिज़ा को ज़ारून जो है वो पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है। फिज़ा ज़ारून के लिए ये फिज़ा को बुलाना इतना आसान ना होगा। हमें ये काम जल्द से जल्द नहीं कर सकते। यहाँ माँ बेचारी तो फंस कर रह चुकी है। माँ तो खुद तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो रानी और उसके बाप की बातों की वजह से खामोशी इख्तियार कर जाती है। लेकिन इतना तो ज़रूर जानती है कि रानी एक अच्छी लड़की है और फिज़ा और एक अच्छी लड़की है, और फिज़ा ऐसी गलत हरकत कभी नहीं कर सकती। लेकिन वो मजबूर है और अपने बेटे की भी हालत को देख रही है कि यहाँ बेटा दिन और रात उसको ढूंढता फिर रहा है और ना खाने की होश है ना पीने की होश है। आखिरकार वो अपने शौहर से कहती है तो शौहर भी उसको अपने बेटे को यही समझाता है कि तुम्हारा और फिज़ा का रिश्ता अब टूट जाना चाहिए। न जाने फिज़ा का अब मज़ीद क्या हशर होने वाला है। फिज़ा और ज़ारून की मंगनी भी ख़तरे में पड़ चुकी है और फिज़ा का पूरा करियर बर्बाद होकर रह चुका है। फिज़ा की किडनैपिंग ने फिज़ा को सारा कुछ तबाह कर रख दिया है। फिज़ा को आने वाली एपिसोड में कैसे बचाएगा ज़ारून, और किस तरह ज़ारून को लगाएगा कि फिज़ा इस वक्त कहाँ है, क्या फिज़ा बच पाएगी। इन गलत हाथों में जाने से पहले फिज़ा को ज़ारून बचा लेगा। और यहाँ रिदा जो फिज़ा का इंतज़ार कर रही है, और फिज़ा जो है फिज़ा का कुछ अता पता ही नहीं है कि फ़िज़ा इस वक्त कहाँ है। यहाँ फ़िज़ा खुद भी समझ नहीं आ रही कि वो किस शहर में और किस इलाके में बंद है। लेकिन वो भागने की कोशिश भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो भागने की कोशिश करे भी तो कहाँ से करे। उसे ऐसे बंद कमरे में बंद कर दिया गया है जहाँ से कोई रास्ता भी बाहर की तरफ नहीं जाता। आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। न जाने अब फिज़ा कब जो होगी बहाल की जाएगी और कब फिज़ा की रानी की जो हकीकत है वो खुलकर साकिब के सामने आएगी। ये सब कुछ तो आने वाली नए एपिसोड में ही हम जानेंगे।